तो यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। ये क्लास आपको दी है 90 से लेकर 120 तक, इसका आपको क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट आपको देखनी है, अपर लिमिट आपको क्या दी है, अपर लिमिट दी है 120। ठीक है, क्लास मार्क ये अपर लिमिट 120 और प्लस 90। 90 आपका है 90 हो गया अपॉन 2, और इसको सॉल्व करेंगे 120 प्लस 90 आपका 210 आ जाएगा। 210 अपॉन 2 दैट इज आंसर आ जाएगा 105। सो इसका आंसर आएगा बी 105। सो इसकी क्लास मार्क आ गई बी दैट इज 105। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है द रेंज ऑफ द डेटा। इस डेटा की रेंज क्या है, रेंज क्या होता है आपका, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो रेंज आपका, रेंज का फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, ये आपकी बताती है रेंज। सो देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सो थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, सबसे बड़ी वैल्यू आई थिंक सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 32 आ रही है। ठीक है, 32 सबसे बड़ी वैल्यू है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 6 दिखाई दे रही है, और इसका आंसर हो जाएगा 32 माइनस 6 दैट इज 32 माइनस 6, और इसको आप सॉल्व करेंगे 32 माइनस 6 ये आपका आ जाएगा 26। और डी ऑप्शन इज करेक्ट, 26 इज द करेक्ट आंसर। अगर आंसर में कुछ भी दिक्कत लगे आपको, अगर हमने गलत किया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि ये सही आंसर क्या है। ओके, हमारा 26 आ रहा है, आपका आंसर कुछ और है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सी क्वेश्चन नंबर 3, इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज 10। ठीक है, एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज, आपको बताने यहाँ पे लोअर लिमिट। तो मिड वैल्यू मीन्स ये आपको क्लास मार्क दिया हुआ है सही, दैट इज ये आपका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो देखते हैं यहाँ पे अपर लिमिट दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। इसकी वैल्यू आपको 10 दी है, तो इट इम्प्लाइज दैट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 10 टू ज़ा 20। ये आ गया, ये पहली क्वेश्चन आ गया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इक्वल टू 20। विथ ऑफ द क्लास क्या होता है, विथ ऑफ द क्लास होती है, विथ ऑफ द क्लास होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विद दैट इज 6, ये आपको 6 दिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 26। सो अपर लिमिट आपकी क्या हो गई, अपर लिमिट आपकी हो गई 13। अपर लिमिट 13 हो गई, सो लोअर लिमिट कितना आएगा 20 माइनस 13। सो लोअर लिमिट आपका आ जाएगा 20 माइनस 13, और आपका आंसर आ जाएगा 7, या लोअर लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले क्लास मार्क का फॉर्मूला लगाएंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से इक्वेशन में 20 आ रहा है। दूसरा क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिसकी वैल्यू 6 थी। दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, तो 1 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे आप, 1 प्लस 2, तो यहाँ से आपकी अपर लिमिट की वैल्यू 13 आ गई, और लोअर लिमिट यहाँ से आ जाएगा 20 माइनस 13 दैट इज 7। सो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज 7। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द विड्थ ऑफ ईच ऑफ द 5 कंटिन्यूअस क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, एंड द लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास इज 10, द अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका आंसर इजिली आ जाएगा। ठीक है, हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 4, द विड्थ ऑफ ईच ऑफ द 5 कंटिन्यूअस क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। तो x आप यहाँ पे x और y थोड़ा सा लेट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। x को हम अपर लिमिट मान लेते हैं, y को हम लोअर लिमिट मान लेते हैं, यानी जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट हम लोग x मान लेते हैं, अपर क्लास लिमिट को हम लोग x लेते हैं, और लोअर क्लास लिमिट को हम लोग y ले लेते हैं। तो थोड़ा सा हमारी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 5। अपर माइनस लोअर की वैल्यू क्या है, 5 है, दैट इज द विड्थ ऑफ ईच क्लास। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है ऑल्सो गिवन दैट लोअर क्लास y इज इक्वल टू 10।
तो लोअर क्लास यहाँ पे y 10 है, तो y को जब 10 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू अगर 10 रखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10 और 5 15 आ जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है हैज द अपर लिमिट, आपको क्या निकालनी है, आपको अपर क्लास लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास निकालनी है। तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ कंटिन्यूअस क्लासेस इनटू क्लास विद प्लस लोअर लिमिट, यानी ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 5, ओके, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10, ये आपका आंसर आएगा अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास। तो ये आपका आ जाएगा 25 प्लस 10 दैट इज 35। सो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट m बी द मिड पॉइंट एंड l बी द अपर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इन अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देन द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लासेस। ठीक है, अब देखिए आपको पता है मिड पॉइंट ऑफ द क्लास यानी m, ये x बार x i से डिनोट करते हैं जैसे क्लास मार्क, तो m इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट को हम लोग ने x मान लिया प्लस लोअर लिमिट दैट इज y और अपॉन 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2m इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, 2m इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे l दिया है लोअर, l बी द m बी द मिड पॉइंट, l बी द अपर क्लास लिमिट, तो ये आपका हो जाएगा 2m इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और l बी द अपर क्लास लिमिट है, सो यहाँ पे x प्लस एल कर सकते हैं, सो 2m इज इक्वल टू एक्स प्लस एल, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है और 2m इक्वल टू एक्स प्लस एल आ गया आपका, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज 2m माइनस एल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2m माइनस एल, ये आपका आंसर होगा। सो 2m माइनस एल दैट इज बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द क्लास मार्क ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन एज फॉलोज 15 20 25, ये अब क्लास मार्क है। द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 20, तो करस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 20 से आपकी क्लास कौन सी होगी, तो इसको देखिए ऐड करते हैं, नहीं इसको, हाँ ये ऐड करते हैं, बी ऑप्शन को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 17.5 प्लस 22.5 ये आपका 40 होगा, 40/2 दैट इज 20 हो जाएगा। सो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो सी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है इन द क्लास इंटरवल्स 10 टू 20 20 टू 30 द नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन, तो 20 आपका किस में आया होगा, सो द क्लास इंटरवल 10 टू 20 इज द फर्स्ट इंटरवल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड 20 टू 30 इज द नेक्स्ट वन इन द नंबर 20। ठीक है, सो आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, वो बी आंसर होगा। जो 20 टू 30 ये आपका स्टार्टिंग वैल्यू देखते हैं, बाद वाली नहीं देखते, स्टार्टिंग वैल्यू देखते हैं। सो यहाँ पर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो 20 काउंट होगी। ओके, सो बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लास इंटरवल्स ऑफ इक्वल साइज यूजिंग 250 टू 270, 270 नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरवल एज वन ऑफ द क्लास इंटरवल इज कंस्ट्रक्टेड, ये कंस्ट्रक्ट किया गया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 310 टू 330 इज, आपको बताना है 310 और 330 में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 310 टू 330, 330 इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, प्लॉट करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा, टाइम आपको लगेगा यहाँ पे प्लॉट करने में, और ऐसे आप नहीं निकाल पाएंगे, प्लॉट करेंगे तभी इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट में हम थोड़ा सा प्लॉट करते हैं इसको। सो 210 से 230, पहला होगा 210 से 230, फिर आपका होगा 230 से 250, 230 से 250, फिर आपका होगा 250 से 270, 250 से 270, और नेक्स्ट आपका होगा 270 से 290, 270 से 290, नेक्स्ट आपका होगा 290 से 310, 290 टू 310, फिर आपका होगा 310 टू 330, और फिर आपका होगा 330 टू 350। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, 310 टू 330 बताना है, यही भी जो आएगा वो आपका आंसर होगा, 310 टू 330 यही आपका आंसर होगा। और अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। सो 210 टू 230, सो यहाँ पे देखेंगे कितनी वैल्यूज है 210, तो एक तो ये आ गई, ठीक है, और एक तो ये आ गई, दो हो गई, और आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, एक दो और 210,
टू 230, ये क्या आ गई 3 आ गई। तो ऐसे आप इसको कंसिडर करेंगे, ये आपकी 3 आ गई। सिमिलरली 230 से 250 आप देख सकते हैं, ये आपकी ये भी 3 आ जाएंगी, ठीक है। फिर 250 से 270 इसको आप देखेंगे तो ये भी 3 आ जाएंगी। फिर 270 से 290 इसको आप देख लीजिए, और ये आपकी 2 आ रही है, ठीक है। 290 से 310 आप देखेंगे तो ये 4 आएंगी, और 310 टू 330 देखेंगे, ये आपकी क्या आ जाएंगी 6 आ जाएंगी। तो इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। यहाँ पे आपको वैल्यूज देखनी है, ओके। सो इसका 6 आंसर होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाँ, अ ग्रुप frequency distribution table with classes of equal size 63 to 72, 72 included, as one of the classes constructed the following data. The number of classes in the distribution will be, तो number of classes आपको बतानी है इस distribution में कितनी होंगी, ठीक है। सो नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी ये आपको बताना है। सो इसको कैसे करेंगे, आप क्लास इंटरवल यहाँ बनाइए 13 टू 22। तो ये देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू आई थिंक ये आपकी 110 तक जा रही, तो इसी के आसपास रहेगा। और सबसे छोटी वैल्यू 14, तो 13 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 13 से स्टार्ट कर देते हैं, 13 टू 22, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है इनका, ये कितना आ जाएगा 7 + 2 9, तो ये आ रहा है 7 + 2 9, बिल्कुल सही। तो पहली क्लास ये हो गई। फिर 23 से 32 हो जाएगा। फिर आपका 33 से 42 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 43 से 52। फिर आपका ये हो जाएगा 53 से 62। फिर आपका हो जाएगा 63 से 72। फिर आपका हो जाएगा 73 से 82। सिमिलरली 83 से 92, 83 से 92। फिर आपका 93 से 102, और 103 से 112, 103 से 112 ये आपका आएगा। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट, क्योंकि इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं। 112 देखिए आपको लास्ट दिखाई दे रही है। सो हाउ मेनी क्लासेस आर देयर, नंबर ऑफ क्लासेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ क्लासेस कितनी आ रही है 10 आ रही है। सो बी आंसर इज करेक्ट, देयर आर 10 क्लासेस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, to draw histogram to represent the following frequency distribution. So यहाँ पर आपको बतानी है the adjusted frequency of the class 25 to 45 is, तो adjusted frequency का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको adjusted frequency बतानी है, तो adjusted frequency का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लिख देंगे frequency का फॉर्मूला। ये आपका होता है frequency अपॉन क्लास विथ, frequency अपॉन क्लास विथ, क्लास विथ, ठीक है। जिस भी क्लास का आपको चाहिए उसकी विथ चाहिए, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विथ इनटू मिनिमम क्लास विथ, मिनिमम क्लास विथ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी किसका आपको निकालना है 25 टू 45 का निकालना है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 25 टू 45, इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 8 है। तो 8 अपॉन क्लास विथ कितना हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 45 माइनस 25 दैट इज 20, और इनटू हम लोग कर देंगे मिनिमम क्लास विथ। तो मिनिमम क्लास विथ आपकी कितनी है, मिनिमम क्लास विथ देखिए यहाँ पे आ रही है दैट इज 5, तो इनटू 5, तो 5 4 ज़ा 20, और 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सो यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2। सो डी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, द मीन ऑफ 5 numbers is 30, one of the number is excluded, the mean becomes 28, the excluded number is। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। तो देखते हैं कैसे होगा। द मीन ऑफ फर्स्ट ऑफ 5 numbers is 30, सो 5 नंबर का मीन 30 है। तो 5 नंबर का सम पहले निकालना है, यानी कि सम ऑफ 5 numbers। तो सम ऑफ 5 numbers से क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 दैट इज 150, ओके। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मीन ऑफ 4 नंबर्स इज 28 है, तो सम ऑफ 4 नंबर्स आप निकाल लीजिए। सम ऑफ 4 नंबर्स, सम ऑफ 4 नंबर्स, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सम ऑफ 28 इंटू 4, ये आपका 112 हो जाएगा, ठीक है। सो फिफ्थ नंबर जो आपका बचा है वो कैसे आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, 150 माइनस 112, और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 38। सो एक्सक्लूडेड नंबर जो है
वो आपका क्या है 38 है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 वी कैन सी this is question number 12, if the mean of the observations this is 9 then the mean of the last 3 observations। तो आपको लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है। उससे पहले हमको यहाँ पे x की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब x की वैल्यू पता होगी तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कैसे पता करें? मीन होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। सो x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स 3x प्लस एक्स 4x प्लस 5x। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 5x प्लस इनका सम करते हैं 3 5 3 8 8 7 15 10 25। 5x प्लस 25 अपॉन कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू मीन कितना है? 9 है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ से 4 आ जाएगी। बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन है तो x प्लस 5 तो 5 4 हो गया 9, x प्लस 7 यानी 7 प्लस 4 ये हो गया 11 और x प्लस 10 दैट इज 10 प्लस 4 हो गया 14। तो इन तीनों का मीन चाहिए। तो मीन आप निकाल दिए इन तीनों नंबर्स का। तो 9 प्लस 11 प्लस 14 अपॉन 3 ये हो जाएगा। तो 20 प्लस 30 34 अपॉन 3 34 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 होल 1/3 आएगा। 11 होल 1/3 ये आपका आंसर आएगा। सो सी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ x बार रिप्रेजेंट द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा xi माइनस x बार। तो सिग्मा xi माइनस x बार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सिग्मा xi माइनस सिग्मा x बार। ठीक है, और सिग्मा xi माइनस x बार। अब देखिए सिग्मा xi कहाँ से कहाँ तक? i इक्वल टू 1 से लेकर n तक। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n इंटू एक्स बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि i इक्वल टू 1 से लेकर n तक ये रहता है। ठीक है, ये भी i इक्वल टू 1 से लेकर n तक रहता है। तो इस n एक्स बार हो गया माइनस एक्स बार कॉमन सिग्मा 1। ठीक है, अब ये करेंगे सिग्मा 1 यानी सम ऑफ द नंबर्स तो n हो जाएगा। तो n एक्स बार माइनस n एक्स बार और दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो इसका आंसर होगा बी दैट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 है इफ इज ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 5। ठीक है, देन देयर मीन। अब क्या करते हैं? ईच ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर दिया 5 से तो मीन क्या हो जाएगा? मीन आपका देखते हैं क्या होता है। आई थिंक ये इंक्रीज होना चाहिए 5 से। ठीक है, हाँ इफ ईच ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा इसको हम सही कर दें। हाँ इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज इंक्रीज बाय 5। जैसे मान लीजिए आपकी ऑब्जर्वेशन है x1 प्लस 5, ये न्यू हो गया। ठीक है, फिर दूसरा हो गया x2 प्लस 5, फिर x3 प्लस 5 एंड सो ऑन xn प्लस 5 ये हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं x1 प्लस x2 टिल xn और प्लस 5 प्लस 5 टिल n तक, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 5n हो जाएगा। ये आपका यहाँ से हो जाएगा xn। ठीक है, ये आपका हो जाएगा xn क्योंकि 1 से लेकर n तक जा रहा है अपॉन n। ये अब इसका मीन निकालते हैं तो मीन आपका क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा x1 प्लस x2 से लेकर xn तक। ठीक है, अपॉन n और प्लस 5 5 5 5 ये हो रहा है तो ये 5n हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका मीन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये इतना पार्ट मीन हो जाएगा, ये इतना पार्ट आपका मीन हो गया और प्लस 5n अपॉन n करेंगे तो ये आपका 5 बचेगा। सो मीन इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 5। तो इसका आंसर होगा इज इंक्रीज बाय 5। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, मीन इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 5। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। लेट x बार बी द मीन ऑफ दिस, y बार बी द मीन ऑफ दिस, z बार इज द मीन ऑफ दिस कॉमा दिस, देन z बार इज इक्वल टू। तो z बार की वैल्यू आपको निकालनी है तो दोनों का मीन ऐड हो जाएगा। सो z बार इज इक्वल टू इसका मीन प्लस इसका मीन यानी सिग्मा xi अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा? 2 बार हो रहा है यानी कि दोनों सम हो रहा है। तो सिग्मा xi अपॉन n था प्लस सिग्मा सॉरी yi अपॉन n। तो दोनों के n, अब देखिए इसका n अलग होगा इसका n, तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा? 2n आ जाएगा। तो आई थिंक इसको आप लिख सकते हैं x बार प्लस y बार
वाई बार अपॉन 2n। सो देखते हैं आंसर कहाँ पे। आई थिंक ये बी ऑप्शन सही है, एक्स बार प्लस वाई बार अपॉन 2n, और यहाँ पे n कॉमन रहेगा, n कॉमन ले लेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, सो एक्स बार प्लस वाई बार अपॉन 2। सो बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आपको यहाँ पर लगेंगे। इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ x1 x2 then a is not equal to 0, the mean of a x1 a x2 कॉमा x1 अपॉन a x1 अपॉन 2, ये आपको बताना है। ठीक है, सो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सेम है, जैसे यहाँ पर आपको निकालना है मीन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 में आपको निकालना है मीन। इसका मीन मान लेते हैं z बार, क्या मान लेते हैं, इसका मीन मान लेते हैं z बार। तो z बार की वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले इनका सम अपॉन एन प्लस x1 अपॉन x1 इनका सम। तो a यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये x1 प्लस x2, ये आपका हो जाएगा xn तक, और प्लस 1 अपॉन a कॉमन ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा x1 प्लस x2, ये हो जाएगा xn तक। ठीक है, ये हो गया। अपॉन में आप क्या रखेंगे, अपॉन में आप रखेंगे, देखिए इसका n और इसका n, तो ये हो जाएगा 2n। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे a प्लस 1 अपॉन है, a प्लस 1 अपॉन a कॉमन हो गया, यहाँ पे ये n टाइम्स हो रहा है, तो nx1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका nx हो जाएगा, और यहाँ पे भी n हो रहा है। ठीक है, तो a प्लस 1 अपॉन a अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे लिख सकते हैं n, और यहाँ पे हो जाएगा आपका x बार। ठीक है, ये हो जाएगा, अपॉन में 2n आ रहा है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा a प्लस 1 अपॉन a अपॉन 2 इंटू एक्स बार। तो आई थिंक दिस आंसर विल बी करेक्ट। और देखते हैं आंसर कौन सा है, आई थिंक ये बी आंसर है, बिल्कुल सही है। तो बी आंसर आपका क्या है, करेक्ट है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, if x1 x2 x3 xn are the mean of n groups with n1 n2 and nn number of observation respectively, then the mean of x together taken will be। तो मीन ऑफ एक्स क्या लेना है, यहाँ पे साथ में लेना है। तो देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं मीन क्या होता है, सिग्मा एक्स एक्स आई अपॉन सिग्मा एन, ये होता है। तो मीन अगर इसको मान लेते हैं जेड, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा। ठीक है, इसको आप साथ में लेंगे, तो एन वन एक्स वन का बार। ठीक है, मान लीजिए एक्स वन है, तो एन वन एक्स वन का बार, इसको ले सकते हैं आप साथ में। ठीक है, प्लस एन टू एक्स टू का बार। ठीक है, ऐसे पूरा जाएगा, ये आपका जाएगा एन एन, ये ऐसे पूरा जाएगा एन एन एक्स एन का बार। होल अपॉन में आपका क्या रहेगा, होल अपॉन में आपका आ जाएगा एन वन एन टू से लेकर एन एन तक, एन वन प्लस एन टू से लेकर ये आपका आ जाएगा एन एन तक। ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा। नाउ यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, इधर भी प्लस और इधर भी प्लस। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको आप डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जेड, जेड से अगर डिनोट कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा द मीन एक्स। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक्स से डिनोट हो रहा है। ठीक है, एक्स से डिनोट करते हैं एक्स बार से, तो ये एक्स बार जो टोटल होगा वो आपका आ जाएगा सिग्मा एन आई एक्स आई का बार। ठीक है, अपॉन सिग्मा एन आई, और ये एन कहाँ से, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, यहाँ भी होगा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। तो ये आंसर सही होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका, आई थिंक ये सी ऑप्शन है। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। अब देखिए थोड़े से क्वेश्चन अब ट्रिकी होने वाले हैं। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50 इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50 इज रिप्लेस्ड बाय 150 देन द रिजल्टिंग मीन विल बी। तो आपको पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ेगा। तो 50 है और ये 100 है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50 इंटू 100, ये आपका हो जाएगा 5000, 5000, ये आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अब क्या उसमें रिप्लेस किया गया है 50 को 150 से। ठीक है, तो न्यू न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो न्यू एक्स आई आप निकाल सकते हैं, न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज न्यू सिग्मा एक्स आई आपका हो जाएगा 5000, 5000 माइनस 50 को हटाना है और 150 को ऐड करना है, तो प्लस 150। तो न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपका यहाँ से हो जाएगा दैट इज 5100, 5100।
अब आपको निकालना है न्यू मीन, तो 5100 अपॉन 100 कर देंगे, तो न्यू मीन निकालना है 5100 अपॉन 100, दैट इज 51 आंसर आएगा। ओके, सो 18 का बी आंसर इज करेक्ट, 51। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, देयर आर 50 मार्बल्स, ईच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। देयर आर 50 नंबर्स, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53 एंड द मीन ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज फाउंड टू बी -3.5। द मीन ऑफ द गिवन नंबर इज। अब इसको देखना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि n इक्वल टू क्या है, 50 है। ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53, तो ईच नंबर, हर एक नंबर को क्या किया गया, 53 से सब्ट्रैक्ट किया गया। ठीक है, तो नंबर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द मीन ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर का मीन क्या होगा। ओके, तो आपको पता है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन ये होता है, तो एक्स बार। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, न्यू पहले लिख लेते हैं, न्यू मीन इसका क्या होगा। न्यू मीन कैसे निकालेंगे, तो ये आप निकालेंगे, आप क्या करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन में से 53 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 53 माइनस x1, 53 माइनस x2, ऐसे ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, 53 माइनस x1 प्लस 53 माइनस x2, ऐसे आप ले जाइए कहाँ तक, ये आप ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाते हैं इसको, आप ले जाएंगे टिल, टिल आप ले जाएंगे 53 माइनस x50 तक। ठीक है, 53 माइनस x50 तक, 50 टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा साथ में लेना होगा, क्योंकि जो न्यू मीन है वो क्या हो जाएगा, -3.5। ठीक है, -3.5, द मीन क्या है, -3.5 है, तो माइनस का 3.5 इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा, हाँ अपॉन में 50 आएगा, बिल्कुल सही, अपॉन में 50 लिख लेते हैं, और इसको अब सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो -3.5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ओके, x2, और ये कहाँ तक जाएगा, ये आपका x50 तक जाएगा, x50 माइनस हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। ठीक है, और प्लस 53 इंटू 50, 53 इंटू 50, ओके, अपॉन में 50 है। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से, जो x1 x2 x3 वो सिग्मा x आ जाएगा, तो सिग्मा x की वैल्यू, सिग्मा x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2825, तो सिग्मा x आई की वैल्यू आ गई 2825। तो आपको यहाँ से निकालना क्या है, आपको न्यू मीन निकालना है, तो अपॉन 50 कर देंगे, तो न्यू मीन आपका हो जाएगा, न्यू मीन, तो अपॉन 50 कर दीजिए, न्यू मीन अपॉन 50 कर देंगे, तो आई थिंक आ जाएगा 2825 अपॉन 50, तो ये आपका हो जाएगा 56.5, ये आंसर होगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, तो ऐसे होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36। ठीक है, 25 ऑब्जर्वेशन का मीन 36 है। आउट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन द मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 32, पहले 13 का 32 है, एंड द लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 40, द 13th ऑब्जर्वेशन इज। तो 13th ऑब्जर्वेशन आपको बतानी है, 13 ऑब्जर्वेशन क्या होगी, कैसे करेंगे आपको बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 13 इंटू 32। ठीक है, इसका एक ट्रिक होता है, 13 इंटू 32, ये आपकी पहले हो गई। ठीक है, फिर प्लस लास्ट 13 का है 40, तो 13 इंटू 40, 13 इंटू 40। अब इसमें क्या माइनस कर देंगे, इसमें आप माइनस कर देंगे जो टोटल मीन है, 25 इंटू 36, तो 25 इंटू 36, इसको आप सॉल्व करेंगे, 13 इंटू 32, ये आई थिंक आएगा 13 टू ज़ा 26, और ये आपका हो जाएगा 416। ठीक है, तो 416 आ गया, प्लस 40 इंटू 13, तो 520 आ जाएगा, 520 आ जाएगा, और माइनस आप कर देंगे 25 इंटू 36, दैट इज 900, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 936 माइनस 900, दैट इज 36 आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर, 36। ये ट्रिक होती है। ठीक है, 36 आंसर आएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21, सो सी क्वेश्चन नंबर 21, द मीडियन ऑफ द डेटा, आपको क्या बताना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2th टर्म, n अपॉन 2th टर्म। ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म, दैट इज n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, 1th टर्म होल अपॉन
2। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है। मीडियन, इस फॉर्मूले को लगा देंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। और अब आपको देखना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं और इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। मीडियन, सबसे पहले एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये फॉर्मूला कब लगता है, जब n इक्वल टू इवन होता है। तो यहाँ पे 10 है, यानी n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू आपका 10 है, दैट इज इवन है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो 10/2 दैट इज फिफ्थ टर्म, और 10/2 प्लस सिक्स टर्म, तो फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म अपॉन 2 होगा। तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, तो फिफ्थ टर्म यहाँ से क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म दोनों 54 आएगा, तो 54 प्लस 54 अपॉन 2 करेंगे तो आंसर आपका 54 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। For drawing a frequency polygon of a continuous frequency distribution, we plot points whose ordinates are the frequencies of the respective class and abscissa. Abscissa are respectively. Abscissa क्या होता है, abscissa होता है आपका class mark of the classes limit to preceding classes. So class mark of the classes. Okay, C आंसर आपका सही होगा। ठीक है, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो आपको देखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऑड है, तो n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, n/2 प्लस 1th टर्म, यही ऑब्जर्वेशन आपकी होती है। तो देखते हैं क्या आएगा, n कितना है, 8 है, तो 8/2 4 दैट इज फिफ्थ, तो फिफ्थ टर्म ये आपका मीडियन आ जाएगा। तो फिफ्थ टर्म इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो फिफ्थ टर्म होगा वही आंसर होगा, दैट इज फिफ्थ टर्म आपका 6 आ जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 4 5, उसके बाद 6 होगा, पहले नहीं, पहले 3 आएगा। तो ये फर्स्ट टर्म हो, 3 आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ठीक है, ये आपका फोर्थ टर्म, और ये फिफ्थ टर्म आपको क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। सो आंसर होगी 6। नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ द डेटा। मोड मीन्स क्या होता है, मोड मीन्स होता है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, ऐसा नंबर जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो देखते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो आई थिंक यहाँ पे पहले देते हैं 15, एक बार आ रहा है, यहाँ पर 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। बाकी 14, 2, एक 3 और एक 4 बार आ रहा है। तो उसका मैं आई थिंक 15 इसका आंसर होगा, 15 इज द मोड।